बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। तो भी ध्यान से सुनियो ये क्या कह रहा है। बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन पहले इसकी सुनो, फिर आगे जो मैं बोलूँगा फिर वो सुनियो। जय गुरुदेव, सतनाम सतगुरु रविदास। रविदास जी से कह दिया कि तू मीराबाई को नाम दे दिए, प्रथम मंत्र मैंने तुझे बताया, केवल इस को देना, आगे तेरे को आदेश भी नहीं है। और मैं तेरे पास भेजूंगा तो भी दीक्षा लेना आवेगी, और तू इसकी परीक्षा लेना, तब देना इसको नाम। अब वह लड़की ने प्रार्थना की, परमात्मा ने कहा बेटी जा उसके पास, वो बैठा महात्मा, वो देंगे तुझे दीक्षा। वो तो गई वहां पर जहां संकेत मिल गया। सुन ली भाई आपने सबने। अब मैं बताना चाहूँगा इसको कि जो इसने शब्द यूज करे, वर्ड यूज करे, जो शब्दों का ही खेल है कि जाओ महात्मा बैठा, उस पता नाम ले ले, प्रथम मंत्र। ये प्रथम मंत्र क्या है इनका? प्रथम मंत्र इनका जैसे ये मूल कमल, ये कमल, वो कमल, जैसे गणेश का मंत्र दे दिया, ब्रह्मा का मंत्र दे दिया, जो ये यहाँ तक का है ना, दुर्गा का मंत्र यहाँ तक का, जो ये इसको प्रथम मंत्र बोल रहा है, ठीक है। और जो सतनाम के दो मंत्र है, या फिर उसको बोलेंगे, ये दो जगह ऐसे ही अटकावेंगे ये बात ने। और ये भी कह रहे यू, सुन लिया आपने ये तो बात कि भी तनाग्गा और की ही तो हुक्म नहीं है देने का नाम। किसके बारे में? सतगुरु रविदास महाराज के बारे में। इसको पता नहीं है, इसकी सबसे बड़ी मूर्खता है यार। और लोग मूर्ख अंधे होकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इतिहास उठाकर देखो, 52 से ज्यादा राजे रानियां, देवनेक शिकारी, हजारों पंडित चित्तौड़ में, काशी बनारस में, चारों वर्ण सतगुरु रविदास जी की शरण में आए और नाम दीक्षा ली। और इसकी वर्डिंग ये है कि भी जा मीरा, वो बैठा है कि महात्मा उस पर नाम ले ले, और फिर महात्मा तक गया, इतना किसी और का नाम देने का ऑर्डर नहीं है। फिर ये कबीर साहब महाराज का नाम लेकर ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां ये लोगों को सुना रहा है, और उन्हीं के कारण ये सब हो रहा है। तो आपने इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना और समझना, तब जाकर बात बनेगी। क्योंकि ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द सतगुरु रविदास महाराज जी के बारे में लेकर और इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानी सुनाकर ये लोगों में पेश कराए, इनको खुद नहीं ज्ञान होता, ये स्वयंभू बनकर बैठ जाए। स्वयंभू खुद को, अपने आप को ये कबीर बताने वाला आदमी है। खुद ये कहता है कि मैं उम्र बढ़ा दूं। ठीक है, उम्र बढ़ा देगा, हम स्वीकार कर लेंगे, पहले अपनी सजा तो कम करवा ले। सतगुरु रविदास जी का सम्मान कर, और जितने इसके अनुयायी है उनके लिए भी यह बात है भाई, सम्मान करो। सतगुरु रविदास महाराज जी शिरोमणि सतगुरु हैं, शिरोमणि पद है उनके पास, ठीक है ना। शिरोमणि का मतलब पता है ना। पहले इतिहास को अच्छी तरीके से पढ़ लिया करो, जान लिया करो। और जो इनके आगे अंधे हो गए, मूर्ख हो गए, अंध भगत जो इस चीज को स्वीकार करे, ये भी थोड़ी अपनी बुद्धि लगा लिया करो। भी बोल क्या रहे अगला, शब्द वर्ड क्या यूज कर रहे हैं शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के बारे में, और क्या कह रहा है। तो ये चीजें समझने की है भाई। आगे आपकी इच्छा है, बाकी हमारा तो ये ज्ञान की लड़ाई है, और इस चीज में हम ये साबित कर रहे हैं। पहले आपको वीडियो सुनाई, इसने बोलिया क्या है, ठीक है ना। फिर आगे हमने अपनी बात बताई। जितने संत हुए ना, सभी संतों ने गुरु का दर्जा दिया है सतगुरु रविदास महाराज को उस टाइम समकालीन में। और जितने भी उस टाइम के विद्वान कहे जाने वाले थे, सभी गुरु रविदास जी की शरण में आए। रानी मीरा ही नहीं, रानी जालनाबाई सहजो कमाली भी सतगुरु रविदास जी की शिष्य बनी है, और अनेक राजे रानियां। और चित्तौड़ के अंदर तो जो हुआ वो तो आप सब जानो। ऐसा ज्ञान दिया तब चारों वर्ण सतगुरु की शरणागत हो गए थे, और एक पंगत, एक संगत लगी थी, वहां पर कोई भेदभाव नहीं रहा था। इसीलिए ध्यान से सुना करो, समझा करो। बोलो सतगुरु रविदास महाराज की जय।